सनातन धर्मावलंबी है, जो अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के साथ साथ अगर कोई पुण्यतिथि के आयोजन को नहीं कर पाता है तो वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। जितने भी भूले बिसरे छूटे रहते हैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ये दुनिया के अंदर अद्भुत परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की अद्भुत परंपरा केवल सनातन धर्म में ही देखी गई है, अन्यत्र इसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। और वह कार्य आज विकास के साथ अपने पूज्य पिता की पुण्यतिथि को जोड़ने के इस अभिनव प्रयास को सचमुच इसकी सराहना की जानी चाहिए। बहनों और भाइयों, जब हम स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान की बात करते हैं तो एक शून्य से शिखर की ओर संघर्षों से बढ़ा हुआ, पला हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है, स्थानीय परिस्थितियों से जूझता है और जूझते हुए फिर उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के लगातार संघर्षों से जूझते हुए अपनी यात्रा को तय करता है और एक सामान्य सीट पर कई बार विधायक बन करके उन्होंने उस समय राजनीति में गरीबों के प्रति, आम जन के प्रति, समाज में विकास के प्रति जो भी व्यक्ति संघर्ष से अपना रास्ता बनाएगा उसका मार्ग प्रशस्त होगा, इस बारे में एक स्पष्ट एक रेखा तैयार की थी। जनता के साथ संवाद जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व होना चाहिए। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा होना चाहिए और लगातार जिस क्षेत्र की जनता जनार्दन हमें चुनती है उनके साथ हमारा मिलना जुलना और संवाद का कार्यक्रम बना रहेगा तो जनता जनार्दन लोकतंत्र के मंदिर में उन्हें बार बार भेजती रहेगी। यह कार्य स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान ने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से दिखाया था। और बहनों और भाइयों, यही आज की नई राजनीति का हिस्सा भी बन गया है। जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है, जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है, जनता के साथ संवाद रखता है, उसका बात व्यवहार अच्छा है तो जनता उसको सिर आंखों पर बिठा करके सम और विषम परिस्थितियों में चुनाव जिता करके बार बार भेजती है। जो व्यक्ति चुनाव के समय दिखता है बाकी समय गायब रहता है, जनता जनार्दन भी चुनाव के समय उसे हमेशा के लिए गायब ही कर देती है। और मुझे लगता है यह एक चीज देखने को मिली है जो चीजें हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, याद करना, जीवन में छोटे से बड़ा होना यह उपलब्धि है। एक छोटे से कार्य से अपनी उपलब्धियों और अपने संघर्षों के बल पर बड़ा होना यही उपलब्धि है, यही महानता है। और बड़े से छोटा हो जाना अपने गलत कर्मों के माध्यम से, अकर्मण्यता के माध्यम से, पाप कर्मों के माध्यम से, यही पतन है। और याद रखना, यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उत्थान का और महानता का मार्ग प्रशस्त करता है कि वह गिरावट की पराकाष्ठा पर उतर करके पतन के मार्ग का अनुसरण करता है। जो व्यक्ति संघर्षशील होगा, आम जन की सुनवाई करेगा, जनता की सुख दुख में सहभागी बनेगा, जनप्रतिनिधि वही सफल हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त करता हो, दुनिया की कोई ताकत उसके मार्ग में बाधक नहीं बन सकती। तात्कालिक बाधाएं भली आती होंगी लेकिन सामान्यतः कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। और यह चीजें बार बार हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आज आपने देखा होगा, भले कितना भी कोई दुष्प्रचार क्यों न करे, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा तमाम लोगों ने तमाम प्रकार के दुष्प्रचार का सहारा लिया था, लेकिन परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ था
और अंततः तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार जिन मुद्दों के लिए, जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया है,